तो फ्रेंड्स हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे जो डिग्री सेल्सियस होता है उससे हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलेंगे या फिर इससे हम लोग डिग्री केल्विन में बदलेंगे। तो ये सारे को आपस में बदलना कैसे है और क्या फार्मूला होता है इसको हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो एक कॉमन सा जो फार्मूला है उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वो क्या है, तो पहले तो ये हमारा मेन यहाँ पे जो फार्मूला है C/5 वो बराबर होगा फ़ारेनहाइट में से अगर हम लोग 32 को घटा दें और बटा में 9 लिख दें, ठीक है। और वही बराबर होगा फिर इसी का आपस में केल्विन जो होता है उसमें से अगर हम लोग 273 को घटा दें और भागा में 5 कर दें, ठीक है। इतना ये जो कॉमन फार्मूला है इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कॉमन फार्मूला है अर्थात इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है आपस में बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यहाँ पे जो ये है ये भी इसके बराबर है। तो अगर जो डिग्री सेल्सियस उससे केल्विन में बदलना हो तो C/5 बराबर K-273/5 वाला फार्मूला लगाएंगे। केल्विन में बदलना हो तो अगर सेंटीग्रेड से अगर डिग्री से हमें फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो C/5 बराबर F32/9, या फिर फ़ारेनहाइट से डिग्री में बदलना हो या फिर केल्विन से डिग्री में बदलना हो तो ये फार्मूला लगेगा, या फिर फ़ारेनहाइट से अगर केल्विन में बदलना हो तो फ़ारेनहाइट से F-32/9, यहाँ पे फ़ारेनहाइट का मान हम लोग रख देंगे और ये बराबर होता है केल्विन -273/5 का। तो ये भी लगाएंगे फ़ारेनहाइट से केल्विन या केल्विन से फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो इसी प्रकार से आपस में से बस ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये वाला जो है ना बस इसको याद रखना है। और अभी हम लोग समझते हैं सबसे पहले 1-2 पॉइंट और को, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे किस प्रकार से बदलना है। यहाँ पर देखिए जो डिग्री सेल्सियस है उसको अगर अपने को बदलना डिग्री फ़ारेनहाइट में तो C जो है ना बराबर होता है एक्चुअल में जो फ़ारेनहाइट बराबर होता है C/1.8, इतना मतलब C से गुना करना 1.8 में इतना गुना होता है और प्लस में 32 होता है ऐड करना। तो ये फ़ारेनहाइट डिग्री दिया हुआ तो यानी डिग्री से फ़ारेनहाइट में बदलना होना तो ये भी फार्मूला होता है और ये फार्मूला और कुछ नहीं सेम ये वाला ही फार्मूला है, ठीक है। ये जो आपको इतना दिख रहा है C/5 F-32/9 वो आया कैसे, जैसे कि देखिए यहाँ पर F बराबर C गुना में ये 1.8 है तो इसको हम लोग 18/10 लिख सकते हैं। एक दशमलव को हटाया 10 आया और इधर प्लस में 32 है। इस प्लस में 32 जो है इसको हम लोग माइनस में इधर 32 कर सकते हैं। F-32 बराबर इधर बचा C इंटू में इसको छोटा कर देते 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 9/5 बचता है। अब यहाँ पर देखें हम लोग तो F-32 है और इस जो गुना में 9 है ना इसको इधर भेज देंगे तो ये भागा में आ जाएगा 9 और यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ C और इंटू में बच जाएगा, बटा में बच जाएगा 5, क्योंकि इंटू में जो 9 था इसको हमने इधर भेज दिया, ठीक है। तो ये होता है फार्मूला, यही तो है ना फार्मूला C/5 बराबर F-32/9। तो आप डायरेक्ट ये भी फार्मूला लगा सकते हैं और ये इससे थोड़ा सा अच्छा कैलकुलेशन हो जाता है इसमें। अभी देखते हैं हम लोग दोनों का यूजेज, इसमें क्या पॉइंट है, इसमें काटना छाटना नहीं पड़ेगा, सिंपल सा गुना करना है और 32 जोड़ देना है, वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे इजी हो जाता है, तो ये वही फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को लेते हैं और उसको चेंज करते हैं। तो सबसे पहले जो मानव का तापमान होता है डिग्री में वो देखें तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इसको चेंज करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो देखते हैं फ़ारेनहाइट में कितना आता है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है जो जनरली तापमान होता है मनुष्य का, तो इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो देखिए फार्मूला तो आपको ऊपर लिखा हुआ है, ये कॉमन फार्मूला एक उसका यूज करना है, तो पहले उसी का यूज करते हैं। या फिर जो हमने अभी बताया फ़ारेनहाइट का फार्मूला होता है, देखिए क्या होता है, फ़ारेनहाइट बराबर होता है C/1.8 और प्लस में 32 सिर्फ जोड़ देना। अब देखिए C कितना है यहाँ पर 37 है और गुना में 1.8 है और इसमें जोड़ देना है कितना 32 को जोड़ देना है। तो अब 37 और 1.8 में सिर्फ आपको गुना करना है और कुछ नहीं करना है। 37 है और 1.8 या फिर 18 में गुना कर दें, बाद में हम एक अंक बाद दशमलव कर देंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से गुना करें 68 56 बाकी में 5 अड़तिया 24 और 5 होता है 29, बाकी हाथ में 2 तो 2 तो यहाँ पे 29 रहेगा। 7 इकाई 7 और 3 इकाई 3 तो हो गया 6 और 9 और 7 जोड़ेंगे तो अभी 16 आता है। 3 2 5 और 1 6 होता है, यानी 6 6 6 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। 6 6 6 आ रहा है, ठीक है।
छः छः आ रहा है, और एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव देंगे। इसमें जोड़ना कितना है, 32 को जोड़ना है। तो 32 को जब जोड़ेंगे तो देखिए 66 में 32 को जो जोड़ना है तो 6 2 8 और 6 3 9, ये 0.6 है तो 6, यानी इतना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। फ़ारेनहाइट में अगर देखना है तो इतना होगा F बराबर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर फ़ारेनहाइट में अपना तापमान देखना है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो और डिग्री में सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, उसको फ़ारेनहाइट में अगर चेंज करें तो 98.6 डिग्री है। अगर इसको इस फार्मूला से बनाते C/5 बराबर F। तो फ्रेंड्स इतना तो हमने समझ लिया था। एक्चुअली मतलब लाइन में कुछ गड़बड़ी के कारण यहाँ पे वीडियो हमने फिर से शूट किया है, तो यहाँ पे हो गया था। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया, मतलब यही फार्मूला से हमने फ़ारेनहाइट में इसको बदला। उसके बाद इसको इसी चीज़ को हम फिर से ऐसा फार्मूला लगा के बदल सकते हैं, क्योंकि यही चीज़ ये है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, C/5 बराबर F-32 और बटा में होता है 9, ठीक है। अपने को सेंटीग्रेड 37 है, उसको फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो C का मान यहाँ पे कितना है, 37 डिग्री, तो यहाँ पे 37 रखना है, बटा में 5 बराबर फ़ारेनहाइट का मान निकालना है। तो यहाँ पे 32 होगा और बटा में 9 होगा। अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पे 9 है भागा में इधर आएगा तो गुना में कर देंगे, तो 37 बटा में 5 और गुना में 9 हो जाएगा, और इधर बचेगा F माइनस में 32। गुना करने के बाद यहाँ पे गुना कर देते हैं, 9 7 63 हो जाएगा, और 9 तिया 27 और 3 33 हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद बटा में कितना है, 5 है, और इधर से जो माइनस में 32 आया इधर आएगा तो प्लस में 32 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये बराबर F होगा, ठीक है। तो F बराबर हम इतना लिख सकते हैं, तो इतना लिख देते हैं। F बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ पर देखिए 1 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पर 1 5 कैल्शियम हमने लिया, 5 से 5 में भागा देंगे तो 1 आएगा, तो 333 में ऊपर में 1 से गुना होगा तो उतना ही रहेगा 333। उसके बाद प्लस है तो प्लस 1 से 5 में भागा देंगे, 5 बार में आएगा, इसलिए 5 से गुना, या फिर तिरछा तिरछे भी गुना करते तो वही बात था। तो 5 से गुना होगा 32 में, तो 5 दूनी 10, बाकी हाथ में 0 है, बाकी हाथ में 1 पंतिया 15 और 1 16, 160 आया, ठीक है। अब बराबर इसको जोड़ते हैं ना, 0 3 का 3 रहेगा और 6 3 9 हो जाएगा, और 1 3 है 1 4 हो जाएगा। इसको 5 से भागा देंगे, अगर साइड में कहीं पे 5 से अगर भागा देंगे 493 में, तो 5 8 40, 5 नमा 45 होता है, और बाकी हाथ में यहाँ पे 4 बचेगा, 3 उतरेगा 43 होगा, तो 5 8 40 हो जाता है, ठीक है। 5 8 40 और 3 बचा, पॉइंट दे के हम लोग यहाँ पे 0 उतार सकते हैं, तो 5 6 30 आ जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए 98.6 आता है, इसको जब भागा देंगे तो 98.6 आता है। इसका मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना हो गया, 98.6, ठीक है। तो यहाँ भी 98.6 आया और ऐसे भी आया, लेकिन कैलकुलेशन यहाँ पे आसान है, ठीक है। यहाँ पे इजी आपको दिख भी रहा होगा, और यहाँ पे आपने देखा कितना, इससे तो हार्ड ही कैलकुलेशन है, बट ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन और लेकर इसको और बनाते हैं। तो हमने अभी देखा यहाँ पर डिग्री से फ़ारेनहाइट में बदलना है, ठीक है। अब अगर अपने को फ़ारेनहाइट से केल्विन में बदलना हो या डिग्री से केल्विन में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने लिया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको चेंज करना है केल्विन में, ठीक है। केल्विन में बदलना है, तो चलिए कैसे बदलेंगे। फ़ारेनहाइट का बराबर केल्विन ऐसा होता है, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, F-32 बटा में 9 बराबर K-273 है बटा में 5 है। फ़ारेनहाइट से केल्विन में बदलना है। फ़ारेनहाइट कितना है, 32 डिग्री, तो यहाँ पे 32 लिखेंगे, और माइनस में यहाँ पर भी 32 ही है, और बराबर नीचे बटा में 9 है, ठीक है। बराबर केल्विन -273 और बटा में 5 है। यहाँ पर देखिए 32 में से 32 जाएगा 0, और 0 में किसी भी संख्या से भागा देंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। इधर जितना है उतना हम लोग लिख देंगे, और यहाँ पर 0 हो जाएगा ना, चूँकि 0 में किसी भी संख्या से भागा देंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो हम लोग इसको उधर लिख देते हैं, अर्थात K-273 और बटा में 5 है बराबर 0 करते हैं। तो 5 इधर भागा में इधर आएगा तो गुना में होगा, तो वो भी 0 हो जाएगा। K-273 बराबर 0 गुना 5 करेंगे तो इधर भी 0, यानी 5 भागा में इधर आएगा, गुना में होगा ऐसा, तो ये भी तो 0 आएगा ना, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट 0 लिखा है। उसके बाद ये माइनस में है तो इधर आएगा, तो जो 273 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 273 ये आया केल्विन,
डिग्री केल्विन का यही मान होगा। तो जब फ़ारेनहाइट से ऐसा बदलेंगे तो केल्विन में ऐसा आएगा। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो केल्विन में कितना होगा, 273 केल्विन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 60 डिग्री सेल्सियस है, 60 डिग्री सेल्सियस, इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है। ठीक है, तो आप इससे भी बदल सकते हैं या फिर हमने जो डायरेक्टली अभी फार्मूला बताया था। तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन है, तो 60 डिग्री से अपने को फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो अपने को दो तरीका पता है, ये तो ये वाला फार्मूला से बना सकते हैं, सेम वैसा ये जो था उससे भी बना सकते हैं, उसमें कैलकुलेशन आपका इजी हो जाता है, आपको अभी हमने बताया। तो यहाँ पर देखिए फ़ारेनहाइट में बदलना है इसको, तो F बराबर जो अभी फार्मूला था C इंटू 1.8 और प्लस में 32 जोड़ना, या फिर आप इससे भी बना सकते हैं C/5 F माइनस 32/9, इस फार्मूला में बना सकते हैं। बट इसमें आसानी होता है, यहाँ पे C है तो सिर्फ 60 लिख देना है, C की जगह पे 60 डिग्री है चूँकि, और इसमें 1.8 से गुना करना है, उसके बाद इसमें 32 को जोड़ना है। तो अब 60 से गुना करें, यानी कि हम लोग यहाँ पे सब 6 से गुना करते हैं, 8 48 का 8 बाकी में 4 रहेगा, और 6 का 6 और 6 4 10 हो जाता है। ठीक है, एक शून्य है तो एक शून्य उतारेंगे, एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, यानी कि सिंपल सा 108 ही है। इसमें 32 को जोड़ना है, यानी 108 ही है ना, तो 108 में 32 को जोड़ेंगे तो 32 और 40, 140 इसका आएगा F बराबर, यानी ये डिग्री फ़ारेनहाइट में आ जाएगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट ये आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग केल्विन में बदलने वाला भी लेते हैं। 50 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उसको चेंज करना है डिग्री केल्विन में, यानी केल्विन में इसको चेंज करना है। ठीक है, बाकी एक दो बस ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद कंसेप्ट वैसा ही रहेगा, फार्मूला ऐसा है, बाकी तो कैलकुलेशन सबको आता ही होगा। यहाँ पर देखिए 50 डिग्री है और इसको केल्विन में बदलना है, तो F माइनस 32/9, ऊपर आपको दिख रहा है F माइनस 32/9 बराबर होता है किसका, केल्विन में 273 को घटा दें और बटा में 5। F दिया हुआ है डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना है 50, और उसमें से 32 को घटाएंगे, है ना, माइनस में 32 है और बटा में 9 बराबर इधर K माइनस 273 और बटा में 5, इधर घटाते हैं तो कितना आता है 32 और 40 और 50, यानी कि 18 बटा में 9, K माइनस यहाँ पर 273 और बटा में 5। तो ये 9 दूनी 18 कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, यहाँ पे 5 इधर भागा में इधर आएगा तो गुना में कर देते, इधर बचेगा K माइनस 273। ठीक है, भागा में था इधर आया तो गुना में हो गया, 5 दूनी 10 इधर हो जाएगा और बराबर में K माइनस 273। देखिए ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में आएगा, अर्थात 10 प्लस 273 बराबर K। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, K बराबर में लिख देते हैं, 273 में 10 जोड़ेंगे तो 283, ये आएगा केल्विन में इसका, यानी 283 डिग्री केल्विन इसको बोल सकते हैं। तो ऐसे हम लोग इजीली चेंज कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो डिग्री से, या फिर 283 डिग्री केल्विन दिया हुआ होता है, सपोज यहाँ पे 283 डिग्री केल्विन दिया हुआ होता 283 डिग्री केल्विन, और इसको चेंज करना होता फ़ारेनहाइट में, तो यही फार्मूला लगाते सेम जैसा कि अभी यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा के इसको देखते हैं, एकदम सेम आना चाहिए, कितना आना चाहिए 283 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है 50 डिग्री, तो 50 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार वैसे भी चेंज करके देख देते हैं, उसके बाद ये वीडियो को एंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यही फार्मूला लगेगा, या फिर डिग्री में होता तो ये फार्मूला लगाते C/5 और K माइनस 273/5। अभी फ़ारेनहाइट में देखते हैं, तो F माइनस 32 और बटा में 9 बराबर K माइनस 273 और बटा में 5, ये वाला इधर और ये वाला इधर भी लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। F तो निकालना ही है और 32 है और बटा में 9 है। K का मान कितना है 283 माइनस में 273 बटा में 5। F का मान तो निकालना ही है इधर, और इधर देखें तो 283 में से 273 घटेगा तो 10 बचेगा, इधर 5, तो यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 कट जाएगा, अर्थात यहाँ पर F माइनस 32 बराबर में देखिए जो 9 था ना, इसको इधर लाएंगे, इधर तो सिर्फ 2 बचा, तो 9 इधर 2 बचा, 9 इधर भागा में इधर आएगा तो 9 दूनी 18। अब देखिए यहाँ पर F बराबर इधर तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और ये जो माइनस में 32 है इसको इधर लाएंगे बराबर के इधर, ये प्लस में 32 हो जाएगा, तो 32 और 40 और 10 50, ये डिग्री फ़ारेनहाइट में 50। ठीक है, तो ऐसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, इधर से इधर या इधर से उधर। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।